हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पूरा। हेलो एल्केन और एंड हेलो एरिन्स क्या है? देखिए, हेलो एल्केन एल्केन हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है, हेलोजन डेरिवेटिव। हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक मतलब क्या होता है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स क्या? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक। यौगिक, अब देखिए, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो एक एल्केन, दूसरा क्या है? एल्कीन, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? एल्काइन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n प्लस 2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n माइनस 2। क्लियर है? हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स है किसका? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। दैट मीन्स एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हेलो एल्केन का डेरिवेटिव कैसे बना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन मतलब कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। हेलो एल्केन को का निर्माण, ठीक है, तो हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है? जब भी एल्केन से, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाए। क्या किया जाए? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाए इन द पोजीशन ऑफ हैलोजन्स, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका? हैलोजन का। समझ में आ रहा बात? मतलब कि एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन को क्या किया जाए? ऐड किया जाए, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन हमें बनाना होगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित करना होगा और किसका योग करना होगा? हैलोजन का। देखते हैं, एल्केन, हेलो एल्केन है तो एल्केन को आप हैलोजन के साथ ऐड कर दीजिए। एल्केन प्लस, यहां पे देखिए, हाइड्रोजन रिमूव माइनस हाइड्रोजन, और कौन जुड़ रहा है? ऐड किसका हो रहा है? आपका हाइलोजन का। हैलोजन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या? हैलोजन। ठीक है, हैलोजन जुड़ रहा है, क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन में कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। हैलोजन, ए हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ और हैलोजन का क्या हुआ? ऐड। क्या बन गया हमारा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में क्या है? CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना? एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, जुड़ेगा कौन? हैलोजन प्लस X, X फॉर हैलोजन। हैलोजन इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है।
एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है CnH2n प्लस 2 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा CnH2n प्लस 1, क्या बचेगा 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया। और जुड़ा कौन, हैलोजन, किसके जगह पर, किसके जगह पर, हाइड्रोजन के जगह पर। इसका मतलब कि सेचुरेटेड का सेचुरेटेड ही रह गया। यहाँ पे प्लस 2 था, एक बाहर गया, एक आ ही गया उसके पोजीशन पे। और दोनों की वैलेंसी क्या होती है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या होती है 1, और हैलोजन की भी वैलेंसी भी क्या होती है 1। तो अगर हम लोग एक पोजीशन में से एक मेंबर को विस्थापित करके या दूसरे को जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संतृप्त का संतृप्त ही रहेगा, सेचुरेटेड ही रहेगा। दैट मीन्स आपका बनेगा नया प्रोडक्ट क्या, CnH2n प्लस 1, ऐसे डैश दे करके X, क्योंकि एल्केन और हैलोजन के बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है। क्या बना है, बॉन्ड बना है। कभी भी दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं या किसी भी कंपाउंड के साथ अनदर एटम, डिफरेंट एटम जुड़ते हैं, मतलब कि दूसरा कोई अलग भिन्न आपका परमाणु आकर के जुड़ेगा, तो क्या करना होगा, उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा बॉन्डिंग में, तब जाकर के आपका बंध का निर्माण होता है। समझ में आ रहा बात ना। बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कब होता है, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पार्टिसिपेटिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, इसमें ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ठीक है, ये क्या था CnH2n, 2 गुने से 2 अधिक, किसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एल्केन का। किसका, एल्केन का। एल्केन क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हैलोजन को ऐड कर लिया, तो क्या बन गया, हैलो एल्केन बन गया, हैलो एल्केन। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हैलो एल्केन का फॉर्मेशन तो हो गया, क्या X ही है, नहीं, X क्या है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। X क्या है यहाँ पे, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। X10 फिर कल बाजार आई आंटी, याद है, फिर कल बाजार आई आंटी। 80 के पीछे लॉजिक है, 80 को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, 80 को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, 80 क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व 80 होने के कारण क्या करता है, हैलोजन के जैसा बिहेव नहीं करता है। हैलोजन में कौन कौन से हम लोग एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। हैलो एल्केन के निर्माण के समय पर, जब हैलो एल्केन का निर्माण होता है तो हैलो एल्केन के निर्माण के समय पर क्या करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एलिमेंट नहीं होते, क्या होते हैं, एटम। क्या रहते हैं, एटम्स। यहाँ पर ये एटम के जैसा बिहेव करते हैं। समझ में आ रहा बात, यहाँ पे क्या रहेंगे, एटम, परमाणु। देखिए कभी भी किसी भी अणु या यौगिक का निर्माण करना होगा, अणु मतलब मॉलिक्यूल, और आपका क्या है, कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल और कंपाउंड का निर्माण करना होगा तो क्या होगा, एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्या पार्टिसिपेट करेगा, एटम। एटम मतलब परमाणु। समझ में आ रहा बात, परमाणु मिलकर के, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। अणु से ही क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना, कि परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अणु। अणु आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, यौगिक का निर्माण कर देंगे। ठीक है, जैसे H2O में देखिए, H2O में क्या है, H2O। H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन है, तो इस यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन सिमिलर एटम है, और ये ऑक्सीजन जो है वो अलग एटम है, भिन्न है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो जाता है, दोनों तरफ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, जाकर के लीनियर फॉर्म कर देता है, लीनियर कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, लीनियर। यहाँ पर कंपाउंड भी बोला जाता है इसको, और मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हाइड्रोजन में आबंध कोण का मान कितना होता है, बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान 180 डिग्री होता है। ये शेप में कैसा होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री मतलब आकृति। आकृति, इसकी ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, रेखीय होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, लिख लो।
हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में एल्केन को अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग थोड़ा देखेंगे, सांकेतिक रूप में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म में देखे थे CnH2n+2, वैसे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक हैलोजन को जोड़ा जा रहा है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। अब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए आप लोग, सांकेतिक रूप में। R4 एल्केन, एल्केन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, R द्वारा। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब हमेशा याद रखिएगा CnH2n +2, इसी को बोला जाता है क्या, एल्केन। क्या बोला जाता है, एल्केन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखना होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, दो गुने से दो अधिक होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की, कार्बन परमाणु की जितनी संख्या रहेगी, हाइड्रोजन का क्या होगा, उसके दो गुने से दो अधिक होगा, ठीक है। एल्केन को R द्वारा सूचित किया जाता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिए और इसमें एक हैलोजन को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। दैट मीन्स RX, क्या बन जाएगा, RX, ठीक है। ये सांकेतिक रूप हो गया। R मतलब एल्केन और RX मतलब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। ये एल्केन है और ये वाला क्या है, हेलो एल्केन है। समझ में आ रहा है बात ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो एक चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। समझ में आ रहा बात ना, कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को क्या किया गया है, चार भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब चार भाग में कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हमेशा याद रखना है क्या, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हेलो एल्केन इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। वो 4 क्लासेस कौन कौन से हैं, चार को वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है आपका मोनो हेलो एल्केन, क्या है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में हैलोजन एटम्स का क्या होगा, हैलोजन परमाणु की संख्या एक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो का मतलब होता है क्या, एक, सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, ठीक है। मोनो क्या है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब क्या होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपके क्या हो जाता है कि जब मोनो को सिंगल बोला जाता है, क्या, सिंगल, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब सिंगल हैं, मतलब मोनो वाले कैटेगरी के हैं। समझ में आ रहा है बात ना, वही है ना, हम लोग, हम भी हैं, समझ गए। एकल, ठीक है। अब देखिए मोनो मतलब क्या होता है, एकल, सिंगल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। मतलब यहाँ पे डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। और फोर्थ है, फोर्थ आपका है टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है।
टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। देखिए मोनो मतलब एकल, मोनो मतलब एकल हेलो एल्केन, डाई का मतलब दो, दो होने चाहिए। यहाँ पे हेलोजन एटम्स की संख्या क्या होगी? दो। यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि हेलोजन एटम्स की संख्या, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। और यहाँ पर टेट्रा का मतलब क्या है? 4 हेलो एल्केन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। टेट्रा मतलब 4 होगा, हेलोजन कितने होने चाहिए? 4, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा अलग वे में। जैसे मोनो है, मोनो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, इसको समझते हैं थोड़ा ट्रिकली। क्या है? एल्केन, यहाँ पे क्या है? एल्केन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन, क्या होता है? हेलोजन्स, ठीक है। अब मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें वैसा एल्केन जिसमें क्या हो? सिंगल हेलोजन हो। क्या हो? सिंगल हेलोजन, मतलब एकल हेलोजन जुड़ा हुआ हो, वैसा एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाला यौगिक जिसमें बॉन्ड कितना होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी एटम होता है, प्राइमरी एटम जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और साइड वाले चेन जो होते हैं, साइड में आपके हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। जैसे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं उसको, तो वो सेकेंडरी एटम्स कहलाते हैं। सेकेंडरी एटम्स का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये हेलोजन हो गया। हेलोजन क्या होते हैं? सेकेंडरी, मेन चेन में नहीं जुड़ते हैं, ये क्या होते हैं? साइड में जुड़ते हैं, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं कार्बन एटम की। चेन का फॉर्मेशन कौन करता है? चेन का फॉर्मेशन हमेशा करेगा एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है? CnH2n, जहां पे कार्बन संख्या, कार्बन मेन चेन में होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं? बगल में होते हैं। इसके जो सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, वो जुड़ते हैं। प्राइमरी एटम के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? सेकेंडरी। प्राथमिक आपका परमाणु कौन सा होगा? कार्बन परमाणु, ठीक है। ये हमेशा मुख्य श्रृंखला में जुड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या काम है? उसके वैलेंसी को कंप्लीट करना, ठीक है। बॉन्ड कौन बनाते हैं? कार्बन। बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन। बीच में कार्बन कार्बन क्या करेंगे? चेन बनाएंगे, जिसको हम लोग मुख्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल चेन या मेन चेन बोला जाता है उसको। तो ये क्या हमेशा करेगा? जैसे ऐसे देख लो, एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्बन को रखते हैं, तो ऐसे कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इनसे फर्स्ट वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 की यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है, जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है अपने पड़ोसी वाले कार्बन से। यहाँ देखो, ये वाले कार्बन से क्या किया है? सिंगल बनाया है। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4 होती है ना। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड तो बना लिया, बाकी 3 कहाँ गए? तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, बगल में भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड तो बना चुका है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो 2 हैं, 2 जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 जुड़ेगा, और इधर भी क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे इस कार्बन का, चौथे वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। वैसे ही तो मेन चेन हम लोग देख रहे हैं, प्रिंसिपल चेन इसको बोला जाता है। ये कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल चेन। अब कार्बन से एक हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके और दूसरा आकर के जुड़ेगा, दूसरे एटम्स जुड़ेंगे, जैसे कार्बन भी जुड़ सकता है, कार्बन भी चेन का फॉर्मेशन कर देगा, या आपका 3 वाला ये हेलोजन परमाणु का कोई भी सदस्य क्या करेगा? 2-3 संख्या में जुड़ेगा, तो अलग अलग चेन बनाएंगे, ठीक है। इनको बोला जाता है प्राइमरी एटम्स, जो मुख्य श्रृंखला में आपस में हमेशा जुड़े रहते हैं। और ये क्या होते हैं? अगल बगल में होते हैं, ठीक है। इनको नेबर एटम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेबर एटम, पड़ोसी। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ तक आपका क्या हुआ कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है।
क्या है, हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, मोनो हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कितने होंगे, 1। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन का मतलब है कि वैसा एल्केन होना चाहिए जिसमें हेलोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है कि आपका एल्केन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 3 हेलोजन्स होने चाहिए, तब वो क्या आएगा, ट्राई हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। और उसके बाद क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन, मतलब कि वैसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दैट मींस अल्केन जिससे क्या हो, 4 हेलोजन जुड़े हुए हों, 4 हेलोजन। 4 हेलोजन में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मोनो हेलो एल्केन पे आते हैं हम लोग, चारों के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं कि चारों कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक चार्ट बनाएंगे हम लोग जिसमें क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन को समझते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े कि 4 टाइप के हेलो एल्केन होते हैं। कौन कौन से, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। तो बात करते हैं इसी पे। देखिए एक चार्ट बनाएंगे हम, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, डाई क्या होता है, ट्राई क्या होता है और टेट्रा क्या होता है। समझ में आ रहा है बात ना। और उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मेन होता है। अगर पूछा जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम मतलब उसका सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है। और उसका ये आपका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे देखो ये बताते हैं आपको कि यहाँ पे CH2, CH3, CH और यहाँ पे लगा रहे Cl2, ठीक है, CH3, CH, Cl2। अब देखिए यहाँ पे Cl होना चाहिए, Cl, Cl2, Cl2 हो जाएगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4 Cl2, C2H4 Cl2 हो गया ना। ये किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, CnH2n+ वाले का। लेकिन इसमें हेलोजन एटम कितने हैं, 2 है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन भी ऐसे होता है, CH4 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं यूबीएल के प्रेजेंस में, याद है। तो क्या बनता है, CH3Cl, आप लोग को बताया गया था, प्लस HCl। और सेकेंड स्टेप में यही CH3Cl को ले लीजिए तो Cl को फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करा दीजिए यूबीएल के प्रेजेंस में। यूवीएल मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, प्रकाश की परावैंगनिक किरणें। क्या बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन का कुर्बानी होगा यहां से और एक Cl आकर चिपक जाएगा तो CH2 Cl2, ठीक है, अब प्लस HCl। वैसे ही यहाँ पे भी है, हम लोग क्या लिए थे, एथेन लिए थे। एथेन लिए होंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि डाई क्लोरो, देखिए यहाँ पे क्या है 1 और 2, 2 हैं, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, डाई क्लोरो एथेन, ये वाला क्या है, एथेन है, डाई क्लोरो एथेन। ये इसका क्या नाम है, आईयूपीएसी नाम है या आपका कॉमन नेम है, बताओ। जैसे इसका 2 नाम हम लिखते हैं, ठीक है, 2 नाम लिखेंगे, आप लोग बताना कि इसमें आईयूपीएसी नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है। पहला नाम लिखे हम डाईक्लोरो एथेन, डाईक्लोरो एथेन, ठीक है। और सेकेंड नेम जो लिखे हैं वो क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। बताइए क्या होगा इसका नाम, एक है डाइक्लोरोएथेन, एथिलीन डाइक्लोराइड। इसमें आईयूपीएसी नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे हम लोग, आप लोगों को बताया गया था रूल, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल था कि सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट,
प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, पढ़ाया गया है कि द्वितीयक पूर्व लग्न सबसे पहले होगा, उसके बाद प्राथमिक पूर्व लग्न होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ड रूट जिसको मूल शब्द बोलते हैं, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। ये 11th क्लास में पढ़ना है, हमें 11th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, डाई क्लोरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लोरो। क्लोरो, जो क्लोरो है वो क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न है। अगर पूर्व लग्न पहले आता है, वर्ड रूट बाद में आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, पूर्व लग्न क्या जा रहा है, पहले। पूर्व लग्न मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये स्टेप हुआ, समझ में आ रहा बात ना। एथेन क्या बता रहा है कि इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन है, जनरल सी बात है, 2 कार्बन है, डेट मीन्स क्या हुआ कि एथेन बोला जाएगा, और ये दोनों क्या है, डाइक्लोरो, समझ में आ रहा बात। तो डाइक्लोरो एथेन, जब भी आपको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, फ्लोरो, ऐसा कुछ दिखेगा तो आप क्या बोलोगे कि देखिए ये हमारा आईयूपीएसी नेम है। हमेशा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ये सब दिख जाए, आप क्या बोलोगे कि आईयूपीएसी नेम है। क्या है, आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नेम लिखे हैं हम, तुरंत वहीं पे चट से उड़ा देना है, ठीक है। अब देखिए एथिलीन डाइक्लोराइड जब भी सफिक्स के रूप में रहे, सफिक्स मतलब अनुलग्न के रूप में रहे, कौन, क्लोराइड, क्लोरीन, ठीक है, कॉमन नेम। क्या चीज, कॉमन नेम, हमेशा क्या हो जाएगा, ये कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा, कॉमन नेम, सामान्य नाम, ठीक है। इस सामान्य नाम हो गया, ये क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। समझ में आ रहा बात ना, हमेशा पहचानने का ये बेसिक है यार। अगर बेसिक नहीं पता होगा ना तो फिर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा, वीक रह जाएगा। रीजन यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो कि आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कि कॉमन नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी लिखा कैसे जाता है, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम का हम फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या होगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स होगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का एग्जांपल क्या होता है, सबसे पहले तो इसका हिंदी समझिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न, क्या बोलते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राइमरी प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न, क्या बोलते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न। इसको क्या बोला जाता है, वर्ड रूट को मूल शब्द, क्या बोलते हैं हम लोग, मूल शब्द। अब प्राइमरी सफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। सफिक्स मतलब क्या होता है, अनुलग्न। अब प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पूर्वलग्न। सेकेंडरी सफिक्स को क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। इसका एग्जाम्पल आपको हम रिकॉल करा देते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे यहाँ पे नाइट्रो हो गया, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आयोडो हो गया। उसके बाद आपका ये क्या कहलाता है, नाइट्रो हो ही गया यहाँ पे, एमिनो, ठीक है। ये सब आपके क्या होता है, और भी बहुत सारे आएंगे, एथॉक्सी, मेथॉक्सी, ये सब जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोक्सी भी नहीं, हाइड्रोक्सी तो प्रीफिक्स में ही आता है, हाँ। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, उसका नाम है साइक्लो। क्या नाम है इसका, साइक्लो। इसका एग्जाम्पल है साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो लगा हुआ रहेगा, डेट मीन समझ लेना है कि क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। समझ में आ रहा है, ई भी लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ही हिस्सा है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। वर्ड रूट क्या बताता है, वो कार्बन परमाणु की संख्या को बतलाता है। किसको बतलाता है, मूल शब्द क्या बताता है कि मेन चेन में जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा बात, ये वर्ड रूट है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है जो बॉन्ड लगे हुए रहते हैं,
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कौन बतलाएगा? प्राइमरी सफिक्स। बॉन्ड स्ट्रेंथ को बतलाता है, किसको बतलाता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? बॉन्ड की प्रबलता क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसको बोल सकते हो आप कि ये बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। 11th क्लास का बिल्कुल ये पार्ट है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स वो होते हैं जो सबसे लास्ट में जुड़ गए, अंतिम में जुड़ करके आपको क्या बता देंगे? नेचर बताते हैं कि जो कंपाउंड हमारा बना है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, जैसे अल्कोहल जुड़ गया तो कंपाउंड किस नेचर का बनेगा? अल्कोहलिक नेचर का। ठीक है, अल्कोहलिक नेचर का बन जाएगा। OH जुड़ गया तो COOH जुड़ गया तो एसिडिक नेचर का। COOH क्या है? एसिडिक है। और ये वाला जो है CHO है तो एल्डिहाइड है आपका। OH, NH2 तो वहां पे भी प्राइमरी में भी यूज किया जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में। ठीक है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका जो नाइट्रो लगा हुआ है, एमिनो लगा हुआ है, तो NH2 लगा हुआ रहता है तो एमिनो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे उसको नहीं लिखते हम लोग। हाँ, लिख सकते हैं COOR। ठीक है, उसके बाद आपका ये कि जुड़ेगा COOR क्या है पता है ना? एस्टर है। समझ में ना बात? ROR ये जो एस्टर हो गया ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाला भी जुड़ेगा। तो इस टाइप के जो जुड़े रहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल सकते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्रियाशील समूह जो जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न। किसी भी यौगिक का क्या बताता है? प्रकृति बतलाता है। समझ में आ रहा है बात ना?